फिर हमें जो सही लगा हमने वही किया। देखो मैंने उसको शादी करके और किया है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा ब्लॉग। तो गाइज आज का एपिसोड में अनिरुद्ध ने एक ऐसी बात बोल दी है ना, जो आपके दिल को छू जाएगी या झकझोर देगी। तो हुआ क्या है कि अब घर वाले तो आ गए हैं और झनक को सुना ही रहे हैं। फिर अनिरुद्ध आके झनक का साथ देता है और साथ ही साथ में वो सृष्टि को भी फटकार लगा देता है कि और उसके मामा की तो वो इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं करता है, अर्शी के, कि आपने एक मासूम लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश करी और अगर कॉल डिटेल निकलेगी ना, तो आप लोग भी फँसोगे। अगर झनक ने एफआईआर कर दी तो। मतलब आप भी सोचो कि इस झनक सीरियल में जो सृष्टि है, जो एक फ़ेमस है, सेलिब्रिटी है, वो साथ में क्रिमिनल माइंडेड भी है। वो अपने फ़ायदे के लिए किसी लड़की को बर्बाद भी कर सकती है। फिर सब ये होता है कि भई सब मामा के यहाँ जाएँगे, अनिरुद्ध कहता है कि नहीं मैं होटल में रुकूँगा। और नेक्स्ट बता देते हैं कि सारी शादी की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ अर्शी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ अनिरुद्ध शेरवानी पहना हुआ है, तो उसका भाई लाल उसे तैयार कर रहा है। भाभी बड़ी प्यार से उसको ट्रीट कर रही है। भाभी वाली जो फर्ज है ना वो निभा रही है विपाशा। अरे यानी तुम तैयार हो गए, अर्शी तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है, आज तुम्हारी गोल्डन नाइट है, सुहागरात है। वो सारी उसके साथ मज़ाक कर रही है। दूसरी तरफ अर्शी भी, जिसे प्रोमो में दिखाया देखो वैसे तो तैयार, प्रोमो अलग होता है और जो टेलीकास्ट होता है ना वो अलग होता है। प्रोमो को क्या है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में दिखाते हैं। तो अर्शी ने बंगाली स्टाइल लाल कलर की साड़ी पहनी थी, उसका मन नहीं था ज़्यादा तैयार होने का। वहीं अनिरुद्ध के मन में इतने फ्लैशबैक्स चल रहे थे कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन ये नकली शादी थी। झनक उसको मानती नहीं है उस शादी को। मैं उस शादी को मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर मुझे बार बार उस सब चीज़ों का ख्याल क्यों आ रहा है, वो मंत्र मेरे जहन में क्यों घूम रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झनक भी यही सोचती है कि क्यों मुझे वो सब याद आ रहा है, क्यों वो मंत्र, क्यों वो रस्में मुझे याद आ रही हैं। मुझे तो एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, कल मेरी एग्ज़ाम है और किसी भी हालत में मुझे अपनी एग्ज़ाम देनी है और सर जी तो अर्शी दीदी के ही होने वाले हैं, तो मुझे नहीं सोचना चाहिए। और सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन देखो ये लोग है ना, अनिरुद्ध के पापा, उसकी मम्मी, स्पेशली पापा बोलते हैं कि जनक को बुलाओ शादी में। क्यों नहीं बुलाओगे? हो सकता है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, उससे अच्छा उसको आँखों के सामने ही रखते हैं। जनक को बुलाने के लिए वो जाते हैं दूसरे कमरे में और जनक से कहते हैं कि जनक तैयार हो जाओ फटाफट और चलो शादी में। जनक बोलती है मेरी एग्ज़ाम है, मैं क्या करूँगी शादी में जाके? शशि बोलती है देखो अर्शी भी तो तुम्हारी बहन है ना, तो तैयार हो जाओ। तो जनक शादी के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं विपाशा को देखो, विपाशा ना एक नंबर की चालाक लोमड़ी है। तो वो अर्शी को कहती है कि देखो अर्शी, तुम्हारी शादी होने के बाद है ना, मैं अनिरुद्ध का रूम झनक के बगल में ही है, तो मैं उसको अच्छे से तैयार कर दूँगी और झनक को, अब झनक तो वापस कलकत्ता जाएगी नहीं, तो ज़रा उसको एक एहसास करवा देना कि तुम लोग क्या कर रहे हो। बेसिकली वो ये बात बोलना चाह रही थी कि तुम वहाँ पे रूम में जो भी करो वो उसको सुनाई देना चाहिए, ताकि वो परेशान हो, वो जले। ऐसे तो अनिरुद्ध के घर वाले हैं यार, कुछ नहीं। तो फिर होता क्या है कि अनिरुद्ध परेशान हो रहा है वहाँ पर। दूसरी तरफ घर में कोलकाता में छोटान, बड़ो माँ और जो उनके बड़े पापा हैं वो सारे के सारे परेशान हो रहे हैं। और छोटान बोलता है कि मैं यहाँ बैठ के हाथ पे हाथ रख के बैठा नहीं रह सकता, मुझे चाहे उधार लेना पड़े किसी से, लेकिन मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। और वो श्रीनगर जाने के लिए निकल जाता है। बस अब देखो आज के एपिसोड में इतना ही बताया है, लेकिन अब कल क्या होने वाला है। तो कल ये शादी के मंडप में जाएंगे। अभी तक हमको ये लग रहा था, क्योंकि प्रोमो में दिखाया था कि झनक शादी को रोकेगी, लेकिन झनक नहीं, गांव वाले और स्पेशली पंडित रोकेगा। जब अनिरुद्ध ये कहता है कि वो शादी तो नकली थी, ना झनक मानती है और ना मैं मानता हूँ, झनक किसी और को प्यार करती है और मैं अर्शी को प्यार करता हूँ, तो आखिर वो शादी असली कैसे हुई? तो पंडित बोलता है कि मैंने सही मंत्रों के साथ, सही रस्मों के साथ ये शादी करवाई है, 7 फेरे लिए हैं तुमने उससे, मंगलसूत्र उसको डाला है, साथ ही साथ उसके मांग में सिंदूर भरा है और पूरे गाँव के सामने तुमने शादी करी। ये शादी नकली नहीं थी। ये जो तुमने शादी करी थी जनक के साथ, वो असली शादी थी। और इस गाँव में, इस मंदिर में मैं दोबारा ये अनर्थ नहीं होने दूँगा और ये शादी तुम्हारे और अर्शी की नहीं हो सकती। दोनों मंडप में बैठे हुए हैं और शादी
कैंसल हो जाएगी। जी हाँ, देखो कोई भी रीज़न हो सकता था। अभी तक जनक को रीज़न बताया जा रहा था प्रोमो में, लेकिन पंडित एक मेन रीज़न होगा, वो शादी के लिए मना कर देगा और ना ही वो बोलेगा कि कोई और पंडित भी शादी नहीं करेगा, श्रीनगर का तो कम से कम। अब उसके बाद दूसरा प्रोमो, कल का प्रोमो भी दिखाया गया है। शादी का तो नहीं दिखाया गया, लेकिन ये दिखाया गया कि शादी टूट चुकी है। अनिरुद्ध और अर्शी बात कर रहे हैं और बीच में जनक आ जाती है। अनिरुद्ध ये बात कर रहा होता है अर्शी से कि देखो मैंने जनक के लिए अलग से इंतज़ाम कर दिया है। मैंने उससे उसकी शादी का इंतज़ाम कर दिया है, वो राहुल से प्यार करती है। राहुल से मैंने बात कर ली है और जनक और राहुल की हम शादी करवा देंगे। तो अर्शी बोलती है ऐसी लड़कियाँ किसी से भी प्यार नहीं करती और इनके ज़माने भर के बहुत सारे इनके आशिक होते हैं। इतने में जनक आ जाती है और जनक ये सब सुन लेती है और डेफ़िनेटली फिर जनक अनिरुद्ध से कहीं न कहीं ये बात बोलेगी कि मैं राहुल से शादी नहीं करूँगी, या उसके सामने एक्सेप्ट भी कर ले, ये भी हो सकता है। लेकिन वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन खुशखबरी तो सुन लो दोस्तों कि शादी तो श्रीनगर में नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अनिरुद्ध के घरवाले कोलकाता में शादी ज़रूर करेंगे। वो एक दूसरा ट्राई ज़रूर होने वाला है, बड़ा ड्रामा होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही क्या जनक अनिरुद्ध से ये कह देगी कि वो राहुल से प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनिरुद्ध से प्यार करती है। और अनिरुद्ध तो प्यार करता ही है उसको, लेकिन वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि झनक पीछे हटी हुई है। तो देखने में ना बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन जो मैंने आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बोला था शुरुआत में, वो ये बात बात बोली थी अनिरुद्ध ने अर्शी को कि हुआ क्या था कि शादी में जाने से पहले अर्शी बोलती है अनिरुद्ध से कि मुझे कुछ चाहिए आपसे, तुमसे कुछ चाहिए। तो अनिरुद्ध बोलता है क्या चाहिए? तो बोलती है मुझे तुम्हारे गले लगना है अच्छे से। तब वो अनिरुद्ध के गले लग जाती है, लेकिन अनिरुद्ध खुद को बोलता है कि अनिरुद्ध कम ऑन एक्टिंग करो जैसे तुम बाहर करते हो, जैसे तुम ऑफिस में करते हो, मीटिंग में करते हो, वैसे ही एक्टिंग करो गले लगाने की। लेकिन साथ में वो ये भी बोलता है कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं एक्टिंग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एंड दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ द शो। जो ये लाइन बड़ी ट्रिगर करी है, आप एपिसोड देखोगे ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा ये लाइन सुन कर के, और लगेगा भी कि यार ये बंदा क्या बोल गया। तो चलो कल तो शादी टूटने वाली है, तो कल की शादी टूटने का एन्जॉयमेंट हम आज से ही करते हैं। और आपको भी मुबारक, अर्शी और अनिरुद्ध की शादी तो श्रीनगर में टूट गई है। लेकिन आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, और भगवान करे झनक अनिरुद्ध को शादी के लिए मना ले। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जनक नाम का एक प्लेलिस्ट है जिसमें जनक के मैंने सारे वीडियोज़ जो मैंने बनाए क्रिएट किए हैं वो सब मैंने उसमें डाले हैं। आप चाहें तो एक साथ वो वीडियोज़ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।